सुनो सुनो सुनो, देश विदेश के राजाओं महाराजाओं, आपको सूचित किया जाता है कि राजा शिवनिधि के पुत्री का स्वयंवर है। महाराज ने आप सभी को आमंत्रित किया है, अतः आप सब स्वयंवर में आए और स्वयंवर में आकर के विश्व मोहिनी की स्वयंवर का शोभा बढ़ाएं। महाराज के चरणों में प्रणाम हो। हे महाराज, आपके आज्ञा अनुसार हमने देश विदेश के जितने भी राजा महाराजा हैं सबको सूचित कर दिया है। हे महाराज, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि स्वयंवर में सर्वप्रथम महर्षि नारद जी आ रहे हैं, अतः मैंने उन्हें विश्राम कक्ष में बैठा दिया है। आपकी आज्ञा हो तो शुभ कार्य के लिए महर्षि नारद जी को आपके कक्ष में लाऊं। जल्द बुलाओ मंत्रीवर। वो हमारे पूजनीय हैं और हमारे राज्य का एक आदर पुरुष हैं, उनको अवश्य बुलाओ। जो आज्ञा हमारा। हे प्रभु, शिवनिधि का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। हे प्रभु, हमारे पुत्री का हाथ देखकर गुड़ और अवगुण बताएं। हे राजन, ये कन्या तो बहुत ही भाग्यशाली है, परंतु इसके कुछ गुण ठीक नहीं है। क्या? हे प्रभु, ऐसा कुछ आप हमें गुण बताएं जिससे हमारी पुत्री का दोष दूर हो जाए। हे राजन,
इस कन्या का विवाह किसी गुणवान पुरुष से हो जाए तो इसके सब अवगुण सही हो जाएंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। अरे वाह, कितने सुंदर कन्या थे। इस कन्या से जिस भी पुरुष का विवाह होगा वह अत्यंत भाग्यशाली होगा, जिसे रणभूमि में कोई परास्त नहीं कर सकता। सभी जीव जंतु चर अचर उसकी सेवा करेंगे। अतः मैं अब वही उपाय करूंगा जिससे कि ये कन्या मुझे मिल जाए। इस कन्या को पाने के लिए मुझे एक सुंदर रूप की आवश्यकता होगी, जिसमें भगवान विष्णु ही मेरे सहायक हो सकते हैं। अतः मुझे अब भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। सुमान भाव। कहिए नारद जी, क्यों आना हुआ? हे प्रभु, विश्व मोहिनी का स्वयंवर है और मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे एक सुंदर रूप की आवश्यकता होगी। अतः मैं चाहता हूं कि आप अपना स्वरूप हमें दे दें, ताकि विश्व मोहिनी से मेरा स्वयंवर हो सके। हे नारद जी, जिस तरह से आपका परम हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। अब आप जाइए। प्रणाम प्रभु।